Oh here we go again. As soon as the movie picks up, अपने को बताया जाता है कि एक पनडुब्बी डूबी हुई है. You think this is what it's supposed to do, but not in this situation. And यहाँ पे एक रेस्क्यू सबमरीन लेके 3 लोग आए हैं उन लोगों को बचाने के लिए. One of them is a nice guy. The second one, wait, yellowish कपड़े, Event Horizon पे free real estate and superpowers. And the third one is irrelevant. So ये तीनों इन सारे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. And meanwhile something attacks. Later we find out it's a shark. But one thing. कभी स्कूल के बारे में सुना? शार्क्स डोंट हेडबट शिट. तो शार्क्स के जो स्नॉट्स होते हैं उनके ऊपर होते हैं एम्प्यूले ऑफ लॉरेंजीनी विच इज वेरी सेंसिटिव. तो डूबी हुई जो सबमरीन है इट्स स्टार्टिंग टू क्रम्बल एंड दे हैव टू मेक ए रन फॉर इट. तो जादू सब लोगों को लेके रेस्क्यू सबमरीन में पहुंच जाता है, पर उसके जो दोनों दोस्त होते हैं दे गेट ट्रैप्ड. तो ही हैज जस्ट वन चॉइस एंड ही क्लोजेस द हैच. और ये कैप्टनिश लुकिंग डूड उसको रोकने की कोशिश करता है बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट कैप्टन्स आर सपोज्ड टू डू. जादू को कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ही इज वेल जादू. वो लोग चले जाते हैं. द सबमरीन एक्सप्लोड्स, शार्क डाइज एंड दिस गाय इज स्टिल इन डिसबिलीफ. शंघाई चाइना 5 साल बाद we see a oil rig Mana 1 200 miles off the coast of China, जहाँ पे ये चाइनीज डूड रिसीव करता है the spoiled rat Maurice को. And we meet the Chinese guy's daughter and her chihuahua. I mean her daughter. So she is the chief marine biologist and he tries to raise her up but fails. And this walking mac and cheese chipotle bowl इसने इन्वेस्ट कर रखे हैं इस प्रोजेक्ट में $1 billion. बत्तख वाला. एंड इसको खुद को नहीं पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं. एंड ही इज नेवर बीन हियर. तो ये लोग नीचे जाते हैं एंड दिस इज अ टॉप एंड रिसर्च फैसिलिटी. एंड या से हाई टू लूसी एंड ग्रेसी. We meet engineers, robotic experts, and oh god, don't tell me मेरे को इस आदमी को पूरी मूवी देखना पड़ेगा. And the Fire Nation attack. We see a sub with Red Guardian, Amber Heard Senior, and ये लोग क्रॉस करना चाह रहे हैं एक hypothetical layer which has a isolated millennia-old ecosystem. What do you mean कि तुझे नहीं पता कि तूने किस चीज में इन्वेस्ट किया? So उनकी जो hypothetical layer turns out to be true, and they go through it. उनको वहाँ पे मिलता है एक lost world जिसके अंदर बहुत सारी unknown species to science है, and they get attacked by a colossal squid. जहाँ तक मुझे पता है ये एक lost species नहीं है. It's still alive in our oceans. But who am I to tell them? So they lose comms. Made in China submarine. पर वो अभी भी जिंदा है because they have movie science toys. अब माना 1 पे ये सब लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं ऐसे आदमी को ढूंढने की जिसके पास एक्सपीरियंस हो इतने डेप्थ में रेस्क्यू कैरी आउट करने की. सीरियसली तुमने ये चीज पहले कंसिडर नहीं करी थी लोगों को इतना गहराई पे भेजने के? You retards. So ये लोग थाईलैंड जाते हैं जहाँ पे जादू ऑफ ग्रिड रह रहा है since his last incident. तो फायर किंग और दिस चाइनीज डूड उसकी कैबिन पे जाते हैं and they try to convince him. Save our people. Nah. Money. Nah. Your b****s on board. Sign me on. So the sub gets attacked again and अब वो लोग ऑक्सीजन लूज कर रहे हैं somehow. I mean उस डेप्थ पे एक लीक होना you should be snapped out of existence. But who cares? I do. The pressure there is 17,750 psi. फॉर रेफरेंस तुम्हारे टायर में 25 psi प्रेशर है. सो ये चाइनीज सिंगल मदर ये सब देख के डिसाइड करती है कि वो खुद रेस्क्यू करने जाएगी. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन शी इज जस्ट अ मरीन बायोलॉजिस्ट. इसकी सबमरीन एक ग्लास स्पीयर है. ओके तो अब मैं इस मूवी में प्रेशर की बात नहीं करने वाला क्योंकि क्लियरली दिस मूवी डोंट गिव अ शिट. एंड ऑल्सो इस सबमरीन का ढक्कन खुलता है, इसके अंदर कोई हैच नहीं है. तू उन लोगों को बचाती कैसे? ओके नाउ दैट्स अ सब. फाइनली इस मूवी के अंदर कुछ लॉजिकल है. नेवर माइंड. ये 8 साल की चाइनीज बच्ची सबमरीन में क्या कर रही है? इसको तो फैक्ट फैंटास्टिक स्कूल में होना चाहिए. तो इस बंदे को थोड़ी PTSD होती है एंड ही गोज डाउन. मीनवाइल शी एंटर्स द थर्मोक्लाइन एंड एज एक्सपेक्टेड गेट्स टॉस्ड. क्या सोचा था एक बॉल ले जाके नीचे और उस पर कोलोसल स्क्विड अटैक कर देता है एंड शी इज अबाउट टू डाई एंड द मेग कम्स अराउंड एंड सेव्स द डे बाय किलिंग द स्क्विड. एंड दिस गाय फाइनली मेड हिज पॉइंट. एंड अब जादू भी थर्मोक्लाइन में एंटर कर चुका है. सो ही टेल्स हर टू लीव एंड शी जस्ट डिप्स एंड वो अपनी सबमरीन डॉक करता है एंड ट्राइज टू रेज हर एक्स अप. फेल्स. ट्राइज टू सेव एवरीवन ऑफ देम बट गायनाकोमास्टिया अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है उनको बचाने के लिए. ये सेंटेंस सही नहीं है यार. आई डोंट थिंक कि उस डेप्थ पे एक्सप्लोजन होता. नहीं सोचना ही नहीं. सोचूंगा ही नहीं मैं. सोचूंगा ही नहीं. तो वो लोग वापस सरफेस पे आते हैं and the doctor finally admits it. He takes a shower and she comes in. This time he successfully raises her. So they regroup and bank details. बहुत ज़्यादा accurate scientific research नहीं हो रही. I mean मैं भी same चीज़ करता. और हाँ ये same ही food वाली line 3 बार लिखी हुई है. इन्होंने खुद बताया है कि Meg could only dive up to around 2,000 meters. Then how did it survive 11,000 meters of depth and pressure? Oh wow.
इनका जो गिवन लेंथ एस्टिमेट है, वो जो गिवन टाइम जिसके अंदर ये मूवी सेट है उसके हिसाब से इज लाइक कंप्लीटली ऑफ, क्योंकि इस टाइम तक अपने को लगता था मेग कैन ओनली गेट अप टू 50 फीट इन लेंथ, पर रीसेंट स्टडीज शो कि वो रादर देन बीइंग रिलेटेड टू ग्रेट व्हाइट शार्क्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू मेको शार्क्स। एंड इस मूवी के अंदर जैसे बल्ड अप है मैग वैसी नहीं होती थी, इट यूज्ड टू बी वेरी लीन और एटलीस्ट लीनर। एंड अगर तुम लोग इस टॉपिक को लेके और क्यूरियस हो, देन आई हैव गिवन अ लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन टू अ वेरी ग्रेट video by Benji Thomas. Yeah, not sponsored. It's just I want my people to be more knowledgeable and curious. That's it. तो जादू बोलता है कि mother nature might know what she is doing. Finally someone with a functional kidney. So the kid gets attacked. Most probably उसके जूते और ये ball of flashing light जो वो लेके घूम रही है उस वजह से पूरा स्टेशन हिल जाता है और वो लोग भागते देखने के लिए कि क्या हुआ। ओ ग्रेसी हाय नो। टर्न्स आउट कि जब वो लोग सबमरीन लेके ऊपर आ रहे थे तब थर्मोक्लाइन के थ्रू पास होते टाइम एक ओपनिंग बन गई एंड द मैग फॉलोड देम। बट एक सेकेंड सैलिनिटी ऑफ वाटर इंक्रीज करती है डेप्थ के साथ एंड थर्मोक्लाइन जिस डेप्थ पे था इट इज सर्टेन कि वो एक अब्रप्ट सैलिनिटी डिफरेंस की वजह से क्रिएट हुआ था एंड ऐसे प्लेसेस एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। बट शार्क्स बहुत सेंसिटिव होती है सैलिनिटी एंड प्रेशर के, एक्सेप्ट फॉर बुल शार्क। दैट थिंग इज अ डीमन। इन लोगों को कुछ पिंग्स मिलती है अपने पीसी पे और वो लोग जाते हैं एक शिपरेक को चेकआउट करने के लिए, उनको मैग मिलती है और वो लोग डिसाइड करते हैं टू टैग हर और जादू वॉलंटियर करता है बिकॉज शी इंसिस्टेड। फकिंग सिंप एंड इंस्टेंटली रिग्रेट्स इट। सो वो शार्क को टैग कर देता है एंड ऑलमोस्ट गेट ईटन। तो ये शार्क केज में जाती है टू किल द मैग विद बेल पॉइजन। होली शिट, कितने गिल स्लिट्स हैं इसके? 8 साला 300 फीट के गॉडजिला के 3 है। या आई नो 7 गिल शार्क होती है बट दैट इज एन अनरिलेटेड टॉपिक। सो द मैग ग्रैब्स द केज एंड स्विम्स अवे विद इट बट ये सक्सेसफुली मैग को पॉइजन कर देती है और लाइन टूट जाती है उनकी एंड जादू जम्प्स इन द वाटर अगेन टू सेव हर बिच अगेन। जैसे ही मैग उनको खाने वाली होती है इट गेट्स कन्वीनियंटली स्टक उनसे 6 फीट दूर ऑन अनदर लाइन जो उन लोगों ने एज अ ट्रैप बिछाई थी। जादू उसको ऊपर लाता है, रेड गार्डियन फॉल्स फॉर अ प्रैंक लिटरली बट ही इज फाइन एंड सेलिब्रेटिंग। यू नो इस मूवी के सारे कैरेक्टर्स थोड़े वियर्ड है बट आई थिंक कि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर। नो, इट टर्न्स आउट देयर इज ऑलवेज अ बिगर फिश एंड इस बार एनाटॉमिकली इम्पॉसिबल साइज की मैग। सो उनकी बोट डूब जाती है, ओल्ड मैन गेट्स इंजर्ड और ये मोज़रेला स्टिक एक चॉपर को बुलाता है टू हेल्प। ये बोट से इतनी दूर कैसे गए और ये डॉक्टर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है टू सेव अ गर्ल हु विल डेफिनेटली बी इन द नेक्स्ट सीक्वल। अब वो लोग लाइफ बोट्स पे चढ़ते हैं एंड चॉपर अराइव्स और वो इस मैग को भी टैग कर देते हैं एंड द ओल्ड मैन पीसफुली डाइज ऑफ ओल्ड एज। वो लोग मानव वन पे वापस जाते हैं। पता है द बेस्ट वे टू अवॉइड अ प्री हिस्टोरिक किलिंग मशीन ऑफ अ शार्क इज जमीन, लैंड, गो ऑन लैंड। मानव वन पे ये मैक एंड चीज बोलता है कि इसने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है और इवैक्यूएशन शिप कल सुबह तक आ जाएगी और वो खुद एक हेलीकॉप्टर में बैठ के चला जाता है। बट प्लॉट ट्विस्ट, इसने इनमें से कुछ भी नहीं किया एंड ही वांट्स टू डील विद द मैग इन द मोस्ट अमेरिकन वे पॉसिबल, ड्रॉप सम बॉम्ब्स ऑन। वो डिसाइड करता है कि सेफ्टी के लिए इट वुड बी बेटर कि वो बोट पे रहे रादर देन बीइंग ऑन अ हेलीकॉप्टर। सो दे बॉम्ब और ये चीज बॉल जाता है उसको देखने के लिए। इट टर्न्स आउट कि इट वाज अ व्हेल। हाउ डिड यू मेस दैट अप? तुमने मैग पे एक ट्रैकर लगाया था। वो डिसाइड करते हैं टू डिप एंड दिस अनस्टेबल कॉटेज चीज बरीटो फॉल ओवर और तैर के व्हेल कार्कस के ऊपर जाता है। इस पॉइंट पे तू खुद खाना बनना चाह रहा है। अब मैग उसकी तरफ आती है बट ही इज फाइन, नेवर माइंड। मानव वन पे फायर किंग को पता पड़ जाता है कि मोरिस वाज फुल ऑफ बुलशिट एंड उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये लोग डिसाइड करते हैं टू टेक मैटर इन देयर ओन हैंड्स एंड एक शिप लेके मैक के पीछे जा रहे हैं जो जा रही सेनिया बे एंड ये लोग शिप पे फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं बट मैक फाइंड्स आउट अबाउट इट। इस पॉइंट पे मैग बीच पे पहुंच चुकी है एंड इट्स रीकिंग हैवक एंड लोग मोस्ट लॉजिकल चीज कर रहे हैं जो उनको करनी चाहिए एक शार्क से बचने के लिए, गैदरिंग इन लार्ज ग्रुप्स एक क्राफ्ट के ऊपर। सो दैट गोज वेल फॉर मैग। हीरोज फाइनली मैग को लूर करते हैं वेल साउंड से टू सेव द ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कंबाइंड इंटेलिजेंस एक टार्डिग्रेड से भी कम है। सब लोग भले ही पानी से बाहर निकल रहे हो पर हमें पानी में रहना क्योंकि शार्क से और कैसे बचा जा सकता है। तो हीरोज सक्सेसफुली मैग को लूर कर लेते हैं एंड गेट ईटन मल्टीपल टाइम्स। इस पॉइंट पे तो एग्जैजरेशन भी नहीं बट जोनस बीइंग द badass he is takes matters in his own hands and takes the Meg head on and jukes it, cuts its belly open, pierces a spear through its eye and the Meg dies. Jonas gets a new bitch. Movie over. Bye. यार मुझे समझ में नहीं आता लोगों का फैसिनेशन टुवर्ड्स द मैग। मतलब इट्स टू बिग फॉर इट्स एनवायरनमेंट। वो किसी हालत में भी सर्वाइव नहीं कर सकती। देयर इज नो चांस कि वो अभी ओशन के अंदर है एंड आई डोंट वांट टू हियर द बुलशिट की 5% ओशन इज डिस्कवर्ड। शट द फक अप। मैग से बहुत ज्यादा कूलर स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी थ्रू आउट टाइम एंड उनका अभी भी होने का चांस एटलीस्ट मैग से ज्यादा है। लाइक लुक एट हेलिकैप्रियन, इट हैज अ लिटरल सॉ फॉर टीथ। या फिर अगर तुम्हें केवल साइज से मतलब है, लुक एट बास्किंग शार्क एंड व्हेल शार्क जो अभी भी अलाइव है एंड मैग के साइज की है। दे कुड इवन बी बिगर।